हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय योर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत बढ़िया होंगे। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो कि है चिकन हरीस। हमारी तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आप इसे मटन के साथ बनाते हो तो इसे हलीम बोलते हैं। अगर आप इसे चिकन के साथ बनाते हो तो इसको हरीस बोलते हैं। मटन हो या चिकन हो, पर हर जगह तो इसकी पहचान हलीम से ही होती है। हलीम तो आजकल हर जगह मिल ही जाता है, पर हैदराबाद का हलीम थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। चिकन हलीम बनाने के लिए हमने एक बाउल में एक छोटा कप इतना गेहूं का रवा लिया है, 1 चम्मच मूंग की दाल, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच मसूर दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच बासमती राइस और साथ ही में 1 चम्मच इतना सफेद तिल। अब इसमें पानी डालकर 2 से 3 बार हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। अच्छे से साफ हो जाने के बाद अब इसमें पानी डालकर हम इसे 3 से 4 घंटा इतनी देर भिगो कर रख देंगे। ये बहुत जरूरी स्टेप है। हमने इसे तो सुबह में ही भिगो कर रख दिया था। ये भीगकर बिल्कुल तैयार है। अब एक मिक्सी के जार को लेकर इसमें भिगी हुई सारी दालों को डाल देंगे। साथ में आधा गिलास इतना पानी डालकर हम इसको एकदम फाइन पेस्ट की तरह पीस लेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा पानी और डाल के पीस लीजिएगा। जिस तरह से हम डोसे का बैटर पीसते हैं ना, इसे उसी तरह से पीस कर लेना है। एक बार और मिक्सी के जार में हम 10 से 12 बादाम डालेंगे, 10 से 12 काजू डालेंगे। इसी में आधा कप इतना दही डालेंगे। आपकी दही खट्टी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को एक पेस्ट की तरह पीस लीजिएगा। एक कुकर में हमने आधा कप इतना तेल डाला है। हलीम में तेल और घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसी में 3 चम्मच इतना घी डालेंगे। अब कुछ मसाले देख लेते हैं। मसालों में हम लेंगे 9 हरी इलायची, 1 स्टार फ्लावर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 20 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच इतना शाही जीरा, 12 लौंग और थोड़ा सा दगड़ फूल। ये सारे मसाले हलीम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तेल के गरम होते ही सब मसाले इसमें डाल देंगे। मसालों को आपने अच्छी तरह से तड़का लेना है। अब इसमें जाएगा 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का सा गुलाबी कलर देंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही में 7 से 8 इतना हरी मिर्च डालकर इन सबको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच इतना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को आपने बिल्कुल फ्रेश बनाकर ही डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है, जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 1 चम्मच इतना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इतना भूनकर पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच इतना धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। हलीम का तीखापन आप अपने हिसाब से ही रखिएगा। 1 छोटी चम्मच इतना काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारे मसालों को प्याज के साथ मिला लेते हैं। मसाले डालते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल कम ही रखिएगा। यहाँ पर हमने 1.5 किलो इतना चिकन लिया है। चिकन के पीसेस को हमने बड़े साइज में ही कटवाया था। ऐसा करने से जब चिकन पक जाता है तो इनकी हड्डियों को अलग करने में आसानी होती है। अब इस सारे चिकन को हम मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। मिलाकर अब इसमें डालेंगे आधा कप इतना दही। अब दही के साथ भी चिकन को एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चिकन के साथ सारे मसाले मिल जाने के बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन पर हमें विजिल नहीं रखना है। बिना विजिल के ही हमें इसे 5 मिनट इतना पका लेना है। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा तली हुई प्याज। जिस तरह से हम बिरयानी के लिए तलकर निकालते हैं, सेम उसी तरह से आपने करना है। प्याज को चिकन के साथ मिलाकर अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच इतना नमक। नमक को आपने चिकन में थोड़ा ज्यादा ही रखना है। नमक के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिलाकर इसमें डालेंगे 2.5 गिलास इतना पानी। पानी डालकर एक बार मिलाकर अब कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर कुकर में 3 सीटी इतना लगा लीजिएगा। हर कुकर अलग अलग होता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से कुकर की सीटी लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमने कुकर में 3 सीटी इतनी लगा ली थी। चिकन अब बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है।
चिकन में जो तेल ऊपर आया है इसको एक कटोरे में निकालकर हम बाजू में रख लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब इसमें से चिकन के पीसेस को हम निकाल कर इसे अच्छी तरह से ठंडा कर कर इसकी हड्डियां अलग कर लेंगे। हड्डियों को निकालने के बाद हमने इसी ग्रेवी में सारे चिकन के पीसेस को डालकर एक दाल घोटनी के मदद से इसे बिल्कुल कंटिन्यू चलाते जाना है जब तक कि ये बिल्कुल नरम ना हो जाए। अब इस चिकन को हम साइड पर रखकर हमने एक बड़ा बर्तन लिया है। गैस के फ्लेम को हमने शुरू नहीं किया है। हमने जो दालें पीस कर रखी थी उस पेस्ट को हम अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 2 गिलास इतना पानी। अब गैस का फ्लेम चालू कर कर इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पर ही हमें पकाते जाना है। इन दालों को पकते हुए हमें 15 मिनट इतना वक्त लगा था। हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाया है। इसको पकाते समय हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है। अब हमने जो चिकन को नरम करके रखा था उस चिकन को इस दाल में डाल देंगे। अब यहाँ पर हलीम बनाने की जो मेहनत होती है वो यहाँ से शुरू होती है। हमें यहाँ पर हलीम को 10 से 15 मिनट इतना कंटिन्यू घोटते जाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने लो पर रखना है। हम इसे इतना घोटेंगे कि दालों के साथ चिकन एक जान हो जाए। हलीम को घोटते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे। साथ ही में थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, आधा कप इतना घी भी डाल देंगे और साथ ही में तली हुई प्याज। अब सारी चीजों को हलीम में डालकर 10 मिनट इतनी देर चला लेंगे। आप इसे जितनी देर चलाते जाओगे उतना हलीम का टेस्ट बहुत ज्यादा इनहैंस होते जाएगा। अब सारे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप इतना दूध डाला है। दूध को आपने जरूर से डालिएगा। अब इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाकर बचा हुआ घी भी इसमें पूरा डाल देंगे। साथ ही में आधा नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। हमें यहाँ पर हलीम बनाने के लिए 2 से ढाई घंटे का इतना वक्त लगा था। आप हलीम को जितना वक्त बनने में दोगे ये उतना ही मजेदार बनेगा। तो चलिए जी, हलीम बनकर तो बिल्कुल तैयार है। अब डिश आउट कर लेते हैं। हैदराबाद में तो हलीम अंडों के साथ और चिकन 65 के साथ सर्व किया जाता है। चिकन पकते हुए हमने जो तेल निकाल कर रखा था हमने उसे इस हलीम के ऊपर डाला है और साथ ही में थोड़ी तली हुई प्याज। ईद पर अपने मेहमानों को हलीम जरूर टेस्ट कराइएगा। अच्छा जी, तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।